हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अब देखो, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो हमें बहुत अच्छी तरह से मिल गया। लास्ट लेक्चर में हमने कर दिए, बट आज करना है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब देखो ये क्या करना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो क्या सबसे पहले तो ग्लूकोज का फर्स्ट स्ट्रक्चर हमें मिला था लास्ट ने देखा था लास्ट लेक्चर में, D+and D- वाला हमने देखा था। अब देखो इनकी जब रिएक्शन करते हैं तो वो स्किप्स रिएक्शन वो देनी चाहिए, क्योंकि उसमें CHO है, अल्डिहाइड। बट अल्डिहाइड की वो स्किप रिएक्शन नहीं दे रहा है, बराबर है। एक तो ये नहीं दे रहे, देन उसके बाद सेकंड है NH। सॉरी स्टूडेंट्स, अभी भी थोड़ी सर्दी है, क्योंकि यहाँ का अहमदाबाद का माहौल कुछ ऐसा है कि सुबह बहुत ठंडी होती है और दोपहर को बहुत ही गर्मी होती है। ये दो सीजन जो साथ में होते हैं, उस वजह से ये हो रहा है। NHSO3 के साथ जो एडिशनल रिएक्शन होनी चाहिए वो भी नहीं दे रहा है। क्लियर है, ये दो रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो उस वजह से ये लग रहा है 3 कि CHO ग्रुप है, वो है तो सही बट वो ऐसे किसी के साथ अटैच है, ऐसा लग रहा है। कभी तो ऐसा लग रहा है कि है ही नहीं, पर अटैच है ऐसा लग रहा है। फ्री है ऐसा नहीं लग रहा है, बराबर है। अब 4 देखो, जब अल्फा और बीटा ये है, या तो D+ और D- ये है, तो उनको जब हीट करते हैं तो एक 303 केल्विन पे हीट होता है, और बीटा जो है वो 423 केल्विन पे हीट होता है। एक नहीं, एक 419 केल्विन पे एंड एक 423 केल्विन पे हीट होता है। अब इतना बड़ा टेम्परेचर, ये 303 एंड 371 के सेल केल्विन पे हीट होता है। अब इनमें भी तो देखो, आप देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस बता रहा है। तो इसका बिहेवियर जो CHO ग्रुप है वो इस तरह से अटैच किसी के साथ होना चाहिए। ये जो हो रहा है, इस वजह से ये लग रहा है कि C5 नंबर का कार्बन है वो C1 के साथ अटैच है। C5 C1 के साथ अटैच है ऐसा लग रहा है। और कुछ स्ट्रक्चर भी ऐसे दिखे तो दो साइक्लिक स्ट्रक्चर फिर बनाए, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6 पे CH2OH, दिस इज D+, अल्फा D+, ग्लूकोज, यहाँ पे OH 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 और यहाँ पे H और इसके साथ ये अटैच, ये 5 नंबर के साथ ये मिला। दूसरा इसी तरह से मिला है, दूसरा भी, सेकंड भी इसी तरह। तो ये मेरा D+ एंड अल्फा D-, वो भी 1 2 3 4 5 एंड 6 के साथ CH2OH, बराबर। ये 1 ऑक्सीजन के साथ इस तरह से अटैच, 5 के साथ HOH, बस इतना ही डिफरेंस। देन सेम टू सेम, फर्स्ट कार्बन में ही डिफरेंस, बाकी नहीं। क्लियर। तो इस तरह से अल्फा+ एंड अल्फा- मिले, 2 साइक्लिक मिले। इस वजह से यहाँ पे एरोमेटिक कार्बन जैसा भी वो दिखा रहा है, एरोमेटिक जैसी भी उनकी कुछ
प्रॉपर्टीज दिख रही, तो इस वजह से एरोमेटिक के उनके कुछ स्ट्रक्चर मिले, वो इस तरह से बनाए। अल्फा प्लस का यहाँ पे इसके नीचे ड्रॉ कर रही हूँ। और माइनस का मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ 6 नंबर कार्बन CH2OH HOH, अगर साइक्लिक लेते हैं तो H बाकी रह गए, HOH। तो साइक्लिक में उसका स्ट्रक्चर इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। OH, किसको 1 कार्बन कहेंगे? यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह से कार्बन मिले, 1 2 3 4 5 इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर 2 मिले। तो ये थे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी अरे सॉरी बीटा, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। क्लियर स्टूडेंट? नाउ अब आएगा फ्रुक्टोज। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे फ्रुक्टोज। क्लियर? ओके बाय, टेक केयर।